कवि प्रवीश शो इस चैनल पे बस यूं ही सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। चलो आज बात कर लेते हैं दर्द के बारे में और संतोष या आनंद के बारे में। खुशियों में झूमना, गाना, मुस्कुराते रहना, मस्त हल्ला गुल्ला मनाना, ऐश करते रहना, इसे कहते हैं संतोष मनाना, आनंद में रहना। हरगिज़ रहना भी चाहिए, लेकिन दर्द, तकलीफ, परेशानी के बादल मंडराना, किसी उलझन में फंसे फंसे रहना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर रहती है। हर मोड़ पे आप झूमोगे, गाओगे, ऐश करोगे, ऐसा तो नहीं। हर मोड़ पे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी, ऐसी भी तो ज़िंदगी किसी की भी नहीं होती। ना ऐसी चीज़ों से राजा छूटे हैं, ना रंग छूटे हैं। ये तो एक गहरी सच्चाई है इस जीवन के बारे में। आखिर बंद मुट्ठी का खेल है ये ज़िंदगी, यूं ही नहीं कहते। मुझे तो ये जो दर्द, तकलीफ़, ये परेशानियों से जूझना, किसी उलझन में फंसे रहना, ये सारी बातें हैं ना, लोगों को बड़ी ही तकलीफ़ देय क्यों न लगे, मुझे तो लगता है यही बातें सबसे खुशनसीब बातें हैं। यह अलंकार होती है अपनी ज़िंदगी का। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब कोई दर्द होता है, जब कोई तकलीफ़ बहुत सताती है, जब रात में सोते हैं तो नींद नहीं लगती, परेशानियाँ नज़रों के सामने बिल्कुल खड़ी है ऐसे लगता है, जब किसी उलझन की सुलझन ही नहीं मिलती, ऐसी द्विधा में पड़ गए हैं। फ़िक्र ही फ़िक्र है आपके दिमाग में, दिल में और चेहरे पे, मानो कि सुकून सारा चला गया है। ऐसे वक्त आपको कौन याद आता है? अपनों की याद आती है, जिन्हें हम ज़िंदगी भर अपना अपना कह के अपने नज़दीक रखते हैं। ऐसे ही अपने लोगों की याद कब आती है? जब दर्द सताता है, जब कोई तकलीफ़ बहुत तकलीफ़ देने लगती है, जब कोई परेशानी तुम्हारा जीना हराम कर देती है, जब कोई उलझन आपका सोना और आपका खाना हराम कर देती है, तब जाके आपको अपनों की याद आती है। और इसीलिए, सिर्फ़ इसीलिए मुझे तो ये चीज़ें बहुत प्यारी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर ज़िंदगी में है तब जाके अपनों की याद पल भर के लिए भी आपके दिल से जुदा नहीं रहती। और इसके विपरीत खुशियाँ, ये झूमना, ये गाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, ऐश करना, यानी कि दिल में संतोष ही संतोष जब होता है, तब कोई किसी अपने को याद नहीं करता। ये एक कड़वी सच्चाई है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये सच्चाई, और बहुत सच्ची भी लगती है। आपको क्या लगता है? चलो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो दोस्तों, वक्त वक्त की बात है। जाते हुए पल ने आते हुए पल को कहा कि तेरी तरफ देखने के लिए मुझे वक्त ही नहीं है। मैं तो बस एक पल हूँ, आना और जाना, बस इतना ही मेरा काम है, इतना ही मेरा काम है। ये सच्चाई है। देखो सांस चलती है, बस एक पल गुज़र गया। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इतने में एक पल गुज़र जाता है। वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। इसीलिए वक्त वक्त की बात है। वक्त जब बदलता है, जब पलटी मारता है, तो सारी खुशियाँ तब्दील हो जाती है किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी में। इसीलिए अपनों से थोड़ा सा अपनापन जो दिल में है, उसे अक्सर जतन करना सीखना चाहिए। चाहे आप तकलीफ़ में हो या खुशियों में झूम रहे हो,
जब खुशियों में झूमते हो तब अपनों को बिल्कुल याद नहीं करना, ये तो बहुत गलत स्वभाव हो गया। इसीलिए जब तकलीफ़ है तब अपनों की याद आना जायज़ है, क्योंकि ऐसे लगता है अरे क्या कोई अपना आएगा और कोई इस उलझन की सुलझन बताएगा, कोई मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकालेगा। ये लगता है। आखिर हम सब इंसान हैं, हम कोई देवता नहीं है या हम कोई संत नहीं है, हम सब इंसान हैं। कहते हैं कुछ बुज़ुर्ग, कुछ संत लोग कहते हैं, अरे भाई इंसानों से नज़दीकियाँ तो आप बहुत बढ़ाते हो। कुछ इंसान काम को आते हैं, कुछ इंसान तूफ़ान देखकर पीठ दिखाकर चल देते हैं। तो बेहतर तेरे लिए यही होगा बंदे, थोड़ी सी नज़दीकियाँ भगवान से भी रखा कर। जब भगवान से नज़दीकियाँ बढ़ेगी तेरी, तब तुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भगवान के चरणों पे माथा टेकेगा तो किसी चरणों के ऊपर झुकने की नौबत नहीं आएगी। हौसला बुलंद रहेगा, मंजिल की तरफ तू दौड़ता रहेगा, तू झुकेगा नहीं किसी के सामने। और तू उस मंजिल की तलाश में जब निकला पड़ा है तब तू रुकेगा भी नहीं, अगर भगवान से तेरी थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ है तो। अगर वो नज़दीकियाँ नहीं है तब जाके लिख के लेना मेरे बंदे, तुझे तकलीफ़, तुझे परेशानी ज़रूर उठानी पड़ेगी। ये एक इंसानी जीवन की सच्चाई है। खामखा वो संत लोग, वो जो आध्यात्मिक लोग यूं ही नहीं बताते ये बातें, इसमें छिपी छिपी सी एक गहरी सच्चाई है। चलो हम लोग वक्त के साथ रहना सीख लेते हैं, और वक्त के साथ जो बदलना जानता है वो ही कुछ न कुछ अच्छा वक्त खुद की ज़िंदगी में ला सकता है। वक्त के साथ जो बदलना सीख नहीं लेता वो आखिर पीछे रह जाता है। एक तो वक्त के साथ बदलना सीखो, या खुद में इतनी ताकत रखो कि हाँ मैं वक्त को बदल सकता हूँ। चाहे कितना भी बुरा वक्त मेरी ज़िंदगी में क्यों ना आए, ना मैं किसी अपने को पुकारूंगा, ना किसी दोस्त को, ना किसी यार को, ना किसी रिश्तेदार को। मैं अकेला ही निपट ले सकता हूँ। हर परेशानी से मैं जूझ सकता हूँ, हर तकलीफ़ के परे मैं जा सकता हूँ अकेले के बलबूते पे। हर तूफ़ान में मैं मेरी नैया मेरे एक अच्छे जीवन किनारे तक लेके जा सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो कहते रहते हैं, अरे इस तरफ क्यों तू तेरी कश्ती लेके जा रहा है, यहाँ तो सागर बड़ा शांत है, चल उस तरफ देखते हैं। क्योंकि सागर में अगर तूफ़ान है तो उस तूफ़ान में कश्ती लेके जाने का जज्बा मैं रखता हूँ। शांत समंदर में कोई भी तैर सकता है, कोई भी कश्ती लेकर जा सकता है। उस कोई भी की यादी में मैं तो नहीं बैठता, मैं तो एक बुलंद हौसले वाला इंसान हूँ, बुलंद हौसले वाला इंसान हूँ। हौसला ज़रूर बुलंद रखना चाहिए। जहाँ हौसला बुलंद है वहीं पे हर मुकाम उसकी मुट्ठी में है। ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ, ये उलझनें, ये तो बस एक आम सी बात है, ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है। हौसला जहाँ बुलंद होता है वहीं पे आखिर जीत आके चरण चूमती है। इस बात पे मुझे तो बड़ा विश्वास है, मुझे तो बड़ा विश्वास है। बातें अच्छी लगती है, प्रेरणादायक लगती है, बहुत मोटिवेट करती है ना ऐसी बातें, लेकिन ऐसी चीज़ों का अमल ज़िंदगी में करना, यही तो एक मुश्किल सी बात लगती है कुछ लोगों को। लेकिन दोस्तों, जब तक आप वक्त को बदलना नहीं सीखोगे या वक्त के साथ चलना नहीं सीखोगे, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ भी तरक्की नहीं कर सकते। और दर्द में ही अपनों को पुकारना और खुशियों में अपनों को भूल जाना, ये तो सबसे गलत स्वभाव है। जब अपनों को भुलाने का जज्बा है आपके दिल में, तब जाके किसी तकलीफ़ में अपनों को पुकारने का आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, कोई अधिकार नहीं आपको।
इसीलिए अपनों के साथ मरते दम तक अपनेपन से रहना, ये काबिलियत अगर आपके दिल में है, तब जाके मुझे नहीं लगता कि किसी परेशानी में आपको ये दुनिया अकेला देखेगी। क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी इंसान की ज़रूरत तो पड़ती ही है। जो लोग ये समझते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद काबिल हूँ, मैं तो तूफ़ान में कश्ती लेकर किनारे तक पहुँचने वाला इंसान हूँ, तो दिस इज़ नथिंग बट ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट यूर सेल्फ। मैं तो ऐसे ही कहता हूँ। या आपको थोड़ा सा अतिरिक्त आत्मविश्वास, अतिरिक्त अहम, अतिरिक्त अहंकार थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको चिपक गया है, और ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये घमंड, अहंकार और ये ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे कहते हैं हम अति आत्मविश्वास, ये कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। आत्मविश्वास बिल्कुल रहना चाहिए, इसमें कोई गैर बात नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, दिस इज़ कॉन्फिडेंस। ये चीज़ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, दिस इज़ बैड थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। दुनिया में तरक्की करने वाले बहुत लोग हैं, दुनिया में दौलतमंद लोग बहुत हैं, दुनिया में शोहरत कमाए हुए ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। इसलिए आप खुद को बस एक चींटी की तरह, मैं तो बस एक चींटी हूँ और कुछ नहीं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कविता याद है आपको? फिल्म दाग में राजेश खन्ना जी की ये कविता है, लिखी किसी और ने है, लेकिन पेश करने का अंदाज़ वो राजेश खन्ना का बस याद आते जाता है। आप न जाने मुझे समझते हो क्या, आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए ज़िंदगी में तो बहुत बड़ी बात है। इतनी भीड़ का प्यार मैं रखूँगा कहाँ, इस प्यार के काबिल मैं नहीं, मेरा दिल नहीं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो कविता है, ये जो ऐसे लफ्ज़ है जो लोगों ने लिख के रखे हैं, किसी ने पेश किए हैं, कभी कभी ऐसे ही यूं ही याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? इन लफ्ज़ों की बहुत अहमियत है। ऐसी कविताओं को अपने मोबाइल में सेव करके रखो, डाउनलोड करके रखो, कभी कभी सुना करो दोस्तों, क्योंकि ये आपको अहम से दूर रखती है, अपनों के करीब लेके जाती है, किसी भी तरह की घमंड आपको छूने नहीं देती। और यही तो ज़िंदगी का सारांश है। ऐसी ज़िंदगी जिसकी भी है, बस उसके ज़िंदगी की रौनक कभी कम नहीं होती, बस वो तो यूं ही बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उसकी ज़िंदगी के बारे में लोग चर्चा करते रहते हैं। लाइफ शुड बी लाइक दैट, अदर्स शुड थिंक टू डिज़ायर टू फॉलो यू। लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, लोग आपकी तरक्की देखकर, चलो यार ऐसी राह पे चलते हैं, ऐसी कुछ बातें करने लगे। लोग आपकी काबिलियत देखकर आपकी चर्चा करने लगे, लोग आपकी विनयशीलता देखकर आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। ये बातें अगर आप कर सकते हो तो समझो कि ज़िंदगी में आपने इस रेस को जीत लिया है। एक इंसानी ज़िंदगी जीने का एक सही जज्बा आप सीख गए हो, ऐसे ही मैं तो मानता हूँ। आशा करता हूँ आज का ये बस यूं ही सेगमेंट दिवाली के दिनों में इतना ही डोज काफ़ी है दोस्तों। चलो कुछ चीज़ों का अमल हो सकता है अपने हाथों से, तो बस अमल करते चले जाएंगे। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, इसी स्लोगन के साथ ये प्रवी तो बस चलता रहेगा, चलता रहेगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवी शो ऑन यूट्यूब।